नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है और इस बार का सावन खास है, विशेष है। इस बार के सावन की विशिष्टता क्या है और सावन के महीने में आप सामान्य तरीके से कैसे पूजा उपासना करेंगे, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 22 जुलाई 2024, दिन सोमवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, दोपहर 1:11 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, रात के 10:21 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 22 जुलाई 2024, दिन सोमवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और शुक्र विद्यमान हैं कर्क राशि में, बुध सिंह राशि में, केतु कन्या राशि में, चंद्रमा मकर राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में और मंगल तथा बृहस्पति संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम आपको बताएंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या रहने वाला है। देखिए, सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है और इस बार का सावन विशेष है। इस बार के सावन की विशेषता क्या है? देखिए, सावन का महीना भगवान शिव का महीना है और वर्षा ऋतु होने की वजह से चंद्रदेव का महीना भी है। सावन का पूरा महीना वैसे तो विशेष माना जाता है, लेकिन सावन के सोमवार ज्यादा विशेष माने जाते हैं। इस बार सावन की शुरुआत भी सोमवार से हो रही है और इस बार सावन में पूरे 5 सोमवार रहेंगे, यानी आपके पास लाभ कमाने के 5 गुने मौके होंगे। सावन की शुरुआत चंद्रमा के नक्षत्र श्रवण में हो रही है, यानी इस बार ज्यादा सोमवार पड़ने की वजह से भगवान शिव की कृपा ज्यादा मिलेगी। और चंद्रमा का नक्षत्र है, चंद्रमा का दिन है, चंद्रमा का महीना है, तो चंद्रमा की वजह से अधिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। यानी इस बार के सावन में आप 5 सोमवार को अगर पूजा उपासना करते हैं, अगर ध्यान साधना करते हैं, तो इसके परिणाम आपके लिए बहुत बेहतर होंगे।
सावन पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, धन की दशा में सुधार होगा, संपत्ति संबंधी लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, आर्थिक समस्याएं आपकी दूर होंगी, करियर की बाधा समाप्त होगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाद विवाद ना करें, किसी मित्र की सलाह से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, करियर की स्थिति में सुधार होगा, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि सावन के महीने को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं और हिंदू धर्मशास्त्रों में इसे इतना पवित्र क्यों मानते हैं। देखिए, ये महीना हिंदुओं के पवित्र चातुर्मास में से एक माना जाता है। श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, उसमें से एक महीना है सावन का महीना। सावन के महीने के जो अधिपति हैं, जो स्वामी देवता हैं, वो भगवान शिव हैं। इसलिए इस महीने का संबंध पूरी तरह से शिव जी से माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि इस महीने में समुद्र मंथन हुआ था और भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था। हलाहल विष को ग्रहण करने की वजह से उनके शरीर में गर्मी पैदा हुई, उग्रता पैदा हुई, जिस उग्र विष को शांत करने के लिए भक्त इस महीने में भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। और सावन के महीने में दूर दूर से जल भर करके लाते हैं और शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। पूरे साल भर पूजा करके जो फल पाया जाता है, वो फल केवल सावन में पूजा करके आप पा सकते हैं। तपस्या के लिए, साधना के लिए और वरदान प्राप्ति के लिए ये महीना बहुत शुभ है। यानी अगर आप भगवान शिव की तपस्या करते हैं, शिव जी की साधना आराधना करते हैं और सावन के महीने में करते हैं, तो इसके बेहतरीन परिणाम आपको प्राप्त होंगे। ये महीना आपके जीवन की तमाम मुश्किलों को साधना करने पर दूर कर सकता है। इसीलिए इस महीने की महिमा बहुत है और इस महीने को बहुत पवित्र माना जाता है। इस बार सावन का महीना 22 जुलाई को आरंभ हो रहा है
और ये महीना 19 अगस्त तक रहेगा। तो इस महीने में हमें सावन के नियमों का पालन करना चाहिए और कम से कम जितना संभव हो भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से उनकी कृपा मिलेगी, उनकी कृपा से कल्याण होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, काम का बोझ आपका बढ़ा रहेगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य में आपके सुधार होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, परिवार में खुशहाली आएगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाद विवाद से बचाव करें। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। धन लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं। करियर की समस्या में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब आप सावन के महीने में पूजा करना चाहते हैं। सामान्य रूप से सावन के महीने में पूजा कैसे करेंगे? देखिए, सावन के हर सोमवार को जितना संभव हो कम से कम 5 सोमवार इस बार हैं, हर सोमवार को उपवास रखिए। शिवलिंग पर रोज सवेरे जल और बेलपत्र अर्पित करिए। दूध कम से कम अर्पित करिएगा। पानी में जरा सा दूध मिला के चढ़ाइए, वही बहुत है। और तांबे से दूध अर्पित नहीं करेंगे। पूरे सावन में रोज सुबह शाम शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें या नमः शिवाय का जितना संभव हो जप करें। इसके बाद ही जलपान या फलाहार करिएगा। अगर आप रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं तो सावन का महीना रुद्राक्ष पहनने के लिए सबसे ज्यादा शुभ है। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। नया वाहन इस समय खरीद सकते हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि,
करियर की समस्याएं दूर होंगी, माता पिता का स्वास्थ्य बेहतर होगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, व्यर्थ का तनाव न पालें, धन खर्च का ध्यान रखें, काम बढ़ा रह सकता है, काम की अधिकता रह सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, धन सम्मान उपहार की प्राप्ति होगी, करियर में नए अवसर मिलेंगे, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, सावन के महीने में आप व्रत न रख पाएं कोई बात नहीं, आप उपवास न रख पाएं, ज्यादा पूजा न कर पाएं कोई बात नहीं, लेकिन सावन के पूरे महीने में रोज सुबह 1 लोटा जल और बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करिएगा और सुबह शाम 5-5 मिनट का समय निकाल करके नमः शिवाय का जप करिएगा। सावन के महीने में मांस मदिरा का सेवन मत करिए। जितना सात्विक रहेंगे सावन में और भगवान शिव की पूजा करेंगे, बिना कहे ही, बिना प्रार्थना किए ही आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। चलिए अब जान लेते हैं आपके घर और आपके जीवन के लिए वास्तु टिप। सावन के महीने में घर में रोज शिव पुराण का पाठ करिए या उसको आराम से श्रद्धा से बैठकर पढ़िए। ऐसा करने से आपके घर की हर तरह की नकारात्मकता, हर तरह की निगेटिविटी दूर होगी। अब जानते हैं दिनांक 22 जुलाई 2024 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 22 जुलाई सोमवार को प्रातः काल 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। इसके बाद कम से कम 9 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। ऐसा प्रातः काल या दिन के समय में अगर आप करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।